हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेबिट कार्ड की मदद से आप कैसे लोन को ले सकते हैं। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है कि आजकल क्या हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा प्री अप्रूव्ड लोन के तहत 50,000 तक का लोन आप सबको दे रहा है, वो भी मात्र डेबिट कार्ड की मदद से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के परमानेंट ग्राहक हैं, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और किसी भी ब्रांच में है जो भारत के किसी भी कोने में है, तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी सामान को खरीदते हैं और उसकी पेमेंट आप ईएमआई पे कर सकते हैं, तो आपके पास सबसे शानदार मौका है बैंक ऑफ बड़ौदा का एक डेबिट कार्ड की मदद से 50,000 तक का लोन लेने का। तो दोस्तों, इस वीडियो की मदद से मैं आपको पूरा बताऊंगा एक एक प्रोसीजर कि कैसे आपको क्या करना है, उसकी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, कौन कौन किसी डिटेल्स आपको फुलफिल करनी होगी बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड। इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं, यानी कि आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको खुद से मैसेज करता है कि आप डेबिट कार्ड की मदद से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो के अंत में मैं सारी प्रोसीजर्स को आपको बताऊंगा विद प्रूफ के, आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड लोन के लिए आपके पास जो भी ब्राउजर हो, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड लोन, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जैसे यहाँ पे हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पे दिया गया है डेबिट कार्ड EMI अवेलेबल ईजी EMI ऑप्शन ऑन डेबिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डेबिट कार्ड EMI का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे इसकी की पॉइंट दी गई है और की पॉइंट में आप देखेंगे कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं, और आप उससे पहले आपके सामने पूरी जो जानकारी है यहाँ पे मैं दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिया गया है गेट द ब्रांड यू लव विथ बैंक ऑफ बड़ौदा फ्लाई डेबिट कार्ड EMI ऑप्शन। यहाँ पे प्री अप्रूव्ड लिमिट जो यहाँ पे दी गई है 50,000 तक की दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो शुरुआती जो लिमिट है यहाँ पे 50,000 से स्टार्टिंग है। ईजी EMI यानी कि 3, 6, 9, 12 महीने में आप आसानी से इसको चुका सकते हैं, और जो भी इसमें चेंजेस आएंगे उसकी समय समय पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब की पॉइंट हैं इस बैंक ऑफ बड़ौदा के जो EMI लोन का हैं, तो यहाँ पे इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या क्या हैं वो भी आप जान लीजिए। प्री अप्रूव्ड लिमिट अप टू 50,000 एज पर द प्री डिफाइंड रूल्स, यानी कि शुरुआती जो लिमिट है यहाँ पे 50,000 से स्टार्टिंग है। यहाँ यानी कि अगर आप इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड अगर आपके पास है, तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के साथ ही मात्र 50,000 जो शुरुआती लिमिट है जो 50,000 अप टू 50,000 ऑन पाइन लैब्स POS कैन बी कन्वर्टेड टू ईजी EMI फ्रॉम द 3 to 18 मंथ। यानी कि अगर आप 50,000 तक की जो यहाँ पे दिया गया है कि शुरुआत में आप 50,000 तक का सामान यहाँ पे खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसकी EMI को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 महीने से लेकर आप 1.5 साल तक की EMI को इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। अवेलेबल फैसिलिटी इन मोर देन 2 lakhs मर्चेंट आउटलेट्स। यहाँ पे यह है जो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि डेबिट कार्ड EMI वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सबको यह ऑप्शन नहीं है, चूँकि धीरे धीरे लोगों की जो क्रेडिट वैल्यूज़ है, यानी कि जब आप उस पर जितना भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके आधार पर यहाँ पर आपको इसकी क्रेडिट वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि मोर देन 2 लाख से ज़्यादा मर्चेंट अकाउंट्स को यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। कैशबैक अवेलेबल फ्रॉम 100+ ब्रांड, यानी कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो कैशबैक की भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। कैशबैक अप टू ब्रांड अप टू 16%, यहाँ पे 16% तक का आपको सीधा इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाता है अगर आप इसके लिए आवेदन रखा है। तो चलिए मैं आपको हिंदी में इसको पढ़ के बताता हूँ कि इसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, वो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी लोन के लिए या किसी भी ऑप्शंस के लिए जब आप बैंक में जाते हैं तो यहाँ पे उसकी पूरी व्यक्तिगत जानकारी आपको होना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको A to Z सही जानकारी आपको देने की कोशिश करूँ। तो टर्म एंड कंडीशन मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया टर्म एंड कंडीशन फॉर द बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड लोन एंड प्री अप्रूव्ड है, यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे बताया गया सबसे पहले जो ऑप्शन है वहाँ पे दिया गया था, मुझे इस खरीद के लिए सामान्य के साथ साथ EMI की पेशकश की गई है, मैंने EMI को चुना है। मैं पूरी तरीके से समझ गया हूँ कि चार्जशीट में उल्लिखित लागू शुल्कों के डेबिट कार्ड को लेन देन EMI में परिवर्तित करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें सभी लोगों को इसकी क्रेडिट लिमिट नहीं दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ खास कस्टमर्स को जो लगातार ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनको इसकी जो प्रोसेसिंग है या फिर जो कहें कि इसकी क्रेडिट लिमिट है वो यहाँ पर दी गई है।
तो इसका थर्ड पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि लेन देन के 3 कार्य दिवस के भीतर संसाधित कर लिया जाएगा। लेन देन को 3 कार्य दिवस का मतलब है कि जैसा कि आप लेन देन आपका हो जाएगा 3 दिन के अंदर, आपकी ऑटोमेटिक इसकी जो प्रोसेसिंग है वो आगे बढ़ जाएगी। ग्राहक की पात्रता के अधीन किसी भी EMI रूपांतरण अनुरोध को अस्वीकार करने और स्वीकार करने की एकमात्र जो अधिकार है वो बैंक के पास है। यानी कि अगर जब आप अगर आप बैंक जाते हैं और इसके लिए ऑप्शन के लिए बात करते हैं कि आपके लिए कि डेबिट कार्ड पे अगर आपको EMI वाला ऑप्शन है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बैंक आपके कागज़ को देखने के बाद या आपके ट्रांजेक्शन लिमिट को देखने के बाद इसको खारिज भी कर सकती है। यह डायरेक्ट बैंक की तरफ से बोला गया है। मैं इस EMI सुविधा के तहत उत्पन्न होने वाले मासिक किस्तों के उचित भुगतान के लिए बैंक को अपने कॉर्पोरेटिव ऑटो डेबिट सुविधा शुरू करने या सक्रिय करने का अनुरोध करता हूं। यानी कि इसमें जब आप EMI वाले ऑप्शन को बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप 50,000 तक की जब कोई सी भी चीज़ को खरीद लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से बैलेंस जितनी भी आपकी मासिक किस्त होगी 4,000 या माफ़ कीजिए 4,000 बोल रहा हूँ, जितने भी महीने का आप पूरा टर्नओवर सेलेक्ट करेंगे, 6 महीने का या फिर 3 महीने का या 12 महीने या 18 महीने का, तो उसके आधार पर आपकी मासिक किस्त जो होगी वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से काट ली जाएगी। मैं यहाँ EMI बुकिंग के अलावा ₹1 के लिए अपने लिक्विड अकाउंट को डेबिट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से सहमत हूँ। पिन नंबर दर्ज करके सभी नियमों की स्वीकृति के रूप में माना जाएगा। यानी कि जो भी आपको सही जानकारी है वो फिल करने के बाद आपकी जो चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो जानकारी 100% मानी जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर विस्तृत जो जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। मैं समझता हूँ और सहमति देता हूँ कि कोऑपरेटिव खाते में पंजीकृत EMI भुगतान बकाया या ऑटो डेबिट जनादेश का उल्लंघन करने पर बैंक का निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 एंड धारा 25 के तहत कार्रवाई कर सकता है। इसकी जो पूरी जानकारी है ना पढ़ के मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूं कि आपको पता होगा जब आप किसी भी बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं बल्कि किसी भी बैंक से जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या EMI डेबिट कार्ड जैसे ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि जब आप आपकी किस्त को नहीं चुकाते हैं या फिर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक आपके ऊपर इसकी कार्रवाई करता है और इसका सीधा असर आपके सिबिल स्कोर पर पड़ता है, जो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है तो आपको किसी भी जगह पर लोन नहीं दिया जाएगा। गैर योग्य ग्राहकों द्वारा किए गए लेन देन को एक सामान्य लेन देन माना जाएगा। इसे EMI में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। मैं इसके माध्यम से घोषणा करता हूं कि स्वीकृत और उपयोग की गई राशि मेरे विशेष अनुरोध पर मेरे उद्देश्य के लिए समझा जाएगा। यानी कि जब आप ऑटो डेबिटिंग की इसमें सुविधा दी जाएगी या जो भी आपको बोला जाएगा तो यह आपके लाभ के लिए, इसकी जानकारी आप खुद इसका उपयोग कर रहे हैं यह आपको घोषणा करना होगा। EMI सुविधा लागू कानून विनियमों के अधीन है। किसी भी समय प्रचलित कानून विनियमों के आधार पर संशोधन या बंद कर दी जाएगी, ना ही पार्टी के दायित्व के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आप EMI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ नियम एंड रेगुलेशंस हैं जिनका आपको पूरी तरीके से इसका पालन करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पर विस्तृत जानकारी आपको इसकी मिल जाएगी। इस तरीके से इसकी टर्म एंड कंडीशंस थी कि आपको समय पर लोन चुकाना है, समय पर इसको अच्छे से उसका भुगतान करना है और बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी चाहें तो आपको जो भी आपने इसके लिए आवेदन किया है तो वो आपकी लिमिट को बर्खास्त कर सकते हैं और आपको लिमिट को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको टर्म एंड कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अब आप यहाँ पे ऑन द फ्लाई डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलती है कि 50,000 तक का आपको लोन मिल जाता है। यहाँ पे आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने की किस्त को ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं उसके आधार पे। अब कौन कौन एलिजिबल है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के 50,000 तक के लोन, प्री अप्रूव्ड लोन के लिए मात्र बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आपकी 21 साल एज होनी चाहिए अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के EMI वाले ऑप्शंस को यानी प्री अप्रूव्ड लोन फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर्स के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी एज जो है वो 21 साल होना चाहिए। हाउ विल आई नो टू माई एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन के EMI वाले सेक्शंस पे जाते हैं या अगर आप EMI वाला सेक्शंस को जो क्रेडिट लिमिट है वो आप चाहते हैं कि आपके पास हो या फिर लोन लिमिट है वो आपके पास हो, तो यहाँ पे कैसे आप पता करेंगे तो इसकी जो है
खुद मैं आपको बताया था कि इसमें एक बैंक ऑफ बड़ौदा वाले खुद आपको मैसेज भी करते हैं, जो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस प्रकार का मैसेज आपको आता है। और अगर आप इसकी क्रेडिट लिमिट को जानना चाहते हैं कि आपके पास लिमिट इसकी एलिजिबल हैं आप या नहीं है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इसकी अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। इसकी जो लिमिट है वो मिनिमम आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आपके हमेशा आपको महीने में मेंटेन करने होंगे, क्योंकि तभी आप इस लोन का लाभ ले पाएंगे। यहाँ पे आप कितने महीने तक की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 3, 6, 9 महीने और 18 महीने तक का आप प्री अप्रूव्ड लोन के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेनर्स यहाँ पे ऑल 16% के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे चुकाने होंगे अगर आप डेबिट कार्ड वाले EMI ऑप्शंस पे जाते हैं। जैसी राशि होगी उसके आधार पर इसके जो ब्याज दर है वो कम ज़्यादा आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे विस्तृत जानकारी है, आप यहाँ पे आ जाएंगे तो इसकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना चाहते हैं कि आप बैंक ने आपको इसकी लिमिट दी है 50,000 तक के प्री अप्रूव्ड लोन के लिए या नहीं, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा DCEMI, आपको स्पेस देना है और आपकी डेबिट कार्ड के 4 डिजिट आखिरी के आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के जो डेबिट कार्ड है उसका जो ऑप्शन 4 डिजिट आखिरी के डालना है और आपको उसको भेज देना है 8422009988 पे। जैसे ही यहाँ पे आपको भेज देंगे उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आपको एक मैसेज करता है। अगर आप इसकी पात्रता रखते होंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको तुरंत मैसेज करेगा और बोलेगा यस यू हैव सेलेक्टेड फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्री अप्रूव्ड लोन। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो कैसा मैसेज आपको करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, यू आर 1 क्लिक अवे फ्रॉम गेटिंग प्री अप्रूव्ड लोन अप टू 50,000 फॉर लिमिट, सेंड PAPL 4 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड। यानी कि आपको आपके लास्ट 4 डिजिट आपको भेजना है बैंक ऑफ बड़ौदा के जो डेबिट कार्ड है उसको, उसकी 4 डिजिट को। उसके बाद आपके सामने एक लिंक आ जाएगी और आप आवेदन कर पाएंगे लोन के लिए। जो मैसेज जो आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मुझे 3 जनवरी को भेजा गया है। ऐसे लोन मुझे पहले भी ऐसे जो ऑफ़र हैं, क्योंकि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत अच्छा खासा है, इसलिए इन्होंने मुझे ये मैसेज खुद से किया है। अप्रूव्ड कस्टमर्स के लिए यहाँ पे इस प्रकार से खुद बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे कॉन्टैक्ट करता है। तो इस प्रकार की जो आपने ये आज की जो जानकारी जानी कि कैसे आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की जो 50,000 तक का लोन है वो प्री अप्रूव्ड लोन कैसे ले सकते हैं, इसकी EMI वाले ऑप्शंस को भी कैसे आप इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की जानकारी है जो समझ में नहीं आई हो, अगर आप कोई अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें मैक्सिमम कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं भारत पे से, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और उस पर आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। और उससे रिलेटेड अगर अन्य कोई भी समस्या है आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैक्सिमम कमेंट, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं हर वीडियो में, आप हमें मैक्सिमम कमेंट कीजिए। सारे सवालों का जवाब मैं खुद आपको सर्च करूंगा और सारे सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक भी इस वीडियो को भेजने की कोशिश करें जो इसकी बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता धारक हैं और इसकी क्रेडिट लिमिट को जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए।